कक्षा 7 गणित का अध्याय 8 व्यंजकों के गुणनफल और सर्वसमीकाओं पर आधारित है। और आज हम बात करेंगे कि सर्वसमीकाओं का अनुप्रयोग क्या है, एप्लीकेशन क्या है। सर्वसमीकाओं के उपयोग से हम किस प्रकार से बड़ी संख्याओं का गुणनफल सुगमता से, सरलता से, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, यही आज के वीडियो का उद्देश्य है। यहाँ पर जो संख्याएं लिखी गई हैं, इन संख्याओं को कैसे हम सबसे पहले दो संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं या दो संख्याओं के अंतर के रूप में लिख सकते हैं, और जब योग और अंतर के रूप में लिख सकते हैं तो फिर उसका वर्ग करने पर हमको क्या प्राप्त होगा, वह सर्वसमीका यहाँ पर उपयोग करेंगे, या दी गई संख्या को दो पदों के योग और दो पदों के अंतर के गुणनफल के रूप में किस प्रकार से व्यक्त करके आसानी से हम सूत्र का उपयोग करके यहाँ पर मान को ज्ञात कर पाएंगे, इसके संबंध में समझेंगे। तो यहाँ पर अभ्यास 8 एच के जो प्रश्न दिए गए हैं, यहाँ पर कह रहा है कि सर्वसमीकाओं का उपयोग करके निम्नांकित का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अब देखिए बेटा, यहाँ पर पहले प्रश्न में कह रहा है कि 51 का स्क्वायर। तो यहाँ पर अब ये समझिए कि 51 का स्क्वायर, अब हम 51 को क्या लिख सकते हैं आसानी से, 51 को हम यहाँ पर 50 + 1, यह क्या हो गया, यह 51 हो गया। तो ऐसी दो संख्याओं का चयन करते हैं जिनका वर्ग हम आसानी से कर सकें। तो इस बात का भी हमको ध्यान रखना है। तो 51 को हम 50 + 1 लिख सकते हैं, और अगर कोई दूसरी संख्या लेंगे तो उनका वर्ग करने पर आसानी से आपको नहीं मिलेगा, तो फिर आपके लिए समस्या होगी। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसी दो संख्याओं का चयन करना है जिनका वर्ग आप आसानी से निकाल पाएँ। तो अब यहाँ पर 51 का वर्ग लिखने का मतलब हुआ कि इसको हम लिख सकते हैं 50 + 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए बेटा, यहाँ पर यह किस रूप में हो गया, यहाँ पर यह हो गया a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab के रूप का हो गया। यहाँ पर यह पहला पद है, यह किसके रूप में है, a के रूप में है। यह दूसरा पद किसके रूप में है, यह b के रूप में है। तो यहाँ पर a बराबर हो गया 50 और b बराबर कितना हो गया, b बराबर यहाँ पर 1 हो गया। तो अब देखिए, आप जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर, तो ये होता है a², तो ये हो गया 50 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, a² + b², प्लस यहाँ पर 2 × और a की जगह पर क्या हो गया 50 × b की जगह पर क्या हो गया 1 हो गया। अब देखिए बेटा, 50 का वर्ग करने का मतलब हुआ कि हमने क्या करना है, 50 × 50, यह हो गया 50 का वर्ग। तो 50 का वर्ग 50 × 50। अब देखिए 50 × 50, यह बराबर हो गया 2500। तो यह हो गया 2500, यह गुणा कर लिया, प्लस 1 का वर्ग कितने के बराबर हो गया, 1 के हो गया, प्लस यहाँ पर 50 दूना 100 और एकम 100, यहाँ पर हो गया 100। अब जोड़ दीजिए यहाँ पर तीनों को, तो यहाँ पर देखिए 2500 है, प्लस 1 है या 100 है और 1 है, तो ये बराबर हो गया 2601 के। तो यहाँ पर हमको मिल गया 2601 के बराबर। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, 51 को दो संख्याओं के रूप में लिखा, और इसके बाद यहाँ पर सर्वसमीका a + b का होल स्क्वायर, इसका उपयोग कर दिया और आसानी से इसका वर्ग हमने निकाल लिया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 105 और इसका वर्ग है। तो अब यहाँ पर देखिए 105 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 100 और 5, यह मिलकर के कितने के बराबर हो जाएगा, 105 के। तो 105 को हमने दो संख्याओं के योगफल के रूप में लिख दिया, 100 + 5 के रूप में। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं 100 + 5, 100 और प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब यह किस रूप का हो गया, ये हो गया a + b का होल स्क्वायर
बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर a बराबर कितना है, a बराबर 100 है, और b बराबर कितना है, b बराबर 5 है। तो अब देखिए ये हो गया 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 5 का स्क्वायर प्लस अब यहाँ पर हो गया 2 गुणे पहला पद, तो पहला पद है यहाँ पर 100 गुणे, अब फिर दूसरा पद यहाँ पर है 5। अब यहाँ पर देखिए 100 का जब स्क्वायर करेंगे तो 100 का स्क्वायर करने का मतलब क्या हुआ, 100 का स्क्वायर करने का मतलब हुआ कि 100 गुणे 100, और 100 गुणे 100 का मतलब यहाँ पर हो गया 100 गुणे 100। अब देखिए बेटा ये 0 0 0 नहीं कर पाते हैं तो आप आसानी से इस तरह से करिए, फिर 0 0 0, फिर यहाँ पर ये हो गया 0 0 और 1, और ये हो गया 1 0 0 0 0। तो यहाँ पर अब ये ध्यान रखिए कि ये हो गया 1 और यहाँ पर अब 4 0 आ जाएगा, तो ये हो गया 10,000 प्लस यहाँ पर 5 का वर्ग कितने के बराबर हो गया, 5 का वर्ग यहाँ पर हो गया 25 के बराबर, और प्लस यहाँ पर देखिए 2 का गुणा किसके साथ, 100 के साथ 200 हो गया, और 200 गुणे 5 यह बराबर कितना हो गया, यह बराबर हो गया 1000, तो 1000 हो गया। अब यहाँ पर जोड़ दीजिए इसको, अब ये हो गया 10,000, अब प्लस जो है 25 प्लस 25 और प्लस 1000 प्लस 1000, एकदम सिंपल सा है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। 5 फिर यहाँ पर हो गया 2, फिर ये हो गया 0, और यहाँ पर आ गया 1, और यहाँ पर आ गया 1, तो यह बराबर हो गया 11025। इस प्रकार से यहाँ पर आसानी से हमने सर्वसमीका का उपयोग करके इस अंक का जिसका हमको वर्ग ज्ञात करना था उसका वर्ग हमने ज्ञात कर लिया। फिर देखिए अगले प्रश्न में कह रहा है कि 201 का वर्ग, तो अब यहाँ पर 201 दिया गया है। अब देखिए 201 इसका हमको वर्ग ज्ञात करना है, तो अब 201 के वर्ग को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 201 को हम लिख सकते हैं 200। देखिए 201 यह बराबर हो गया 200 और प्लस 1, ठीक। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब ये हो गया 200 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 200 प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पर देखिए बेटा a बराबर कितना है, a बराबर है 200 और b बराबर कितना है 1 है, तो अब इसको लिख सकते हैं 200 पहले पद का वर्ग 200 का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का वर्ग, यहाँ पर हो गया 1 का स्क्वायर प्लस अब यहाँ पर 2ab, तो हो गया 2 गुणे और a का मान कितना है 200 गुणे और b का मान कितना है 1 है। अब देखिए 200 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर देख लीजिए 200 गुणे 200। अब देखिए बेटा 0 0 0 फिर 0 0 0 फिर 0 0 और 2 दूनी 4, यहाँ पर हो गया 0 0 0 0 एंड 4, ये हो गया 40,000। तो ये हो गया 40,000, ठीक 40,000। फिर देखिए प्लस यहाँ पर हो गया 1 का स्क्वायर किया 1 आ गया, प्लस अब यहाँ पर 2 गुणे 200, तो ये हो गया 400 क्योंकि 1 का गुणा होगा मान में परिवर्तन नहीं होगा। अब जोड़ दिए 40,000, यहाँ पर हो गया प्लस 1 और फिर कितना है, फिर 400 है, फिर यहाँ पर है 400। अब ये जोड़ दीजिए, ये हो गया 1, फिर ये हो गया 0, फिर ये हो गया 4, फिर ये हो गया 0 और ये हो गया 4, तो ये आ गया 40401, तो यहाँ पर आ गया 40401, यह परिणाम हमको मिल गया। तो ये जो सर्वसमीका का उपयोग किया जाता है, सर्वसमीका के उपयोग से हम वर्ग निकालते हैं,
जब वर्ग निकालते हैं तो यहाँ पर आसानी से जो गुणा है बड़ी, क्योंकि बड़ी बड़ी संख्याएं हो सकती हैं, यहाँ पर आपके लिए छोटी संख्याएं दी गई हैं, तो बड़ी संख्याएं जब होती हैं तो उन बड़ी संख्याओं को दो ऐसी संख्याओं या दो ऐसी छोटी संख्याओं के रूप में परिवर्तित करते हैं जिनका हमको वर्ग करना या जिनका हमको गुणा करना आसानी से आता है और आसानी से कर सकते हैं, तो उसमें हम उसको ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं और आसानी से उत्तर को प्राप्त करते हैं। 4 में है 302 का स्क्वायर, यह बराबर हो गया, अब 302 यह बराबर हो गया 300 और प्लस 2, तो इसको लिख सकते हैं 300 प्लस 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए बेटा, ये अब इस रूप का हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यह इस रूप का हो गया। अब यहाँ पर a बराबर कितना है, a बराबर है 300 और b बराबर कितना है, 2 के बराबर है, तो a स्क्वायर का मतलब यहाँ पर हो गया 300 स्क्वायर प्लस, अब फिर देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे, अब पहला पद या a यह है 300, तो 2 गुणे 300 गुणे, अब फिर b बराबर यहाँ पर 2 है। अब देखिए 300 का स्क्वायर करने के लिए अब 3 का पहले 3 में गुणा करें, 3 त्रिक के 9 हो गया, और कितनी बार, अब यहाँ पर 2 बार 0 है तो 4 बार 0 हो जाएगा वर्ग करने पर, ये हो गया इतना 90,000। फिर प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो गया। फिर देखिए बेटा यहाँ पर 2 का गुणा 300 के साथ, तो 2 3 600 हो गया, और 600 और फिर 2 का गुणा करेंगे, ये हो गया 1200, ये हो गया 1200। अब यहाँ पर लिख लीजिए, ये हो गया 90,000, अब प्लस यहाँ पर हो गया 4, फिर हो गया प्लस यहाँ पर 1200, ये हो गया 1200, अब जोड़ दीजिए, ये हो गया 4, फिर ये हो गया 0, फिर 2 और 1, यहाँ पर हो गया 1। इस तरह से ये मिल गया 91204 के। तो यहाँ पर हमने अपने मार्क को सरल करना है, आसान करना है, और आसान करके अंकों का यहाँ पर हमको गुणनफल प्राप्त करना है। फिर देखिए यहाँ पर 5वें में करा है 1001, तो 1001 का वर्ग। अब 1000 को क्या लिख सकते हैं, 1001 बराबर हो गया 1000 और प्लस 1 के, तो 1001 बराबर 1000 प्लस 1 के, तो अब इसको लिख सकते हैं, यह 1000 और प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यह a प्लस बी का होल स्क्वायर रूप का हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। अब यहाँ पर देखिए बेटा, ये हो गया 1000, अब a बराबर 1000, a बराबर हो गया 1000 और b बराबर कितना हो गया, b बराबर यहाँ पर 1 हो गया। तो अब देखिए 1000 का वर्ग a, अब यहाँ पर हो गया a स्क्वायर, फिर हो गया प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया b की जगह पर 1 है, तो 1000 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2ab, तो 2 गुणे 1000, 2 गुणे 1000 गुणे b की जगह पर 1 है। तो अब यहाँ पर देखिए 1000 का स्क्वायर करेंगे तो अब कितना आएगा, अब 1 का गुणा 1 के साथ, तो ये हो गया 1, अब फिर 1 2 3, अब यहाँ पर 1 2 3 फिर गुणा हुआ तो 1 2 3, तो ये 6 जीरो आ गया, 1000 गुणे 1000, इस तरह से 1 के आगे 6 जीरो हो गया, प्लस यहाँ पर हो गया 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस अब देखिए 2 गुणे 1000, तो ये हो गया 2000 क्योंकि यहाँ पर 1 है। अब इसको जोड़ दीजिए, यहाँ पर देखिए 1 और 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6 जीरो, प्लस 1 है, फिर कितना है 2000 है, तो अब यहाँ पर 2000 1 2 3, ये 2000 हो गया। अब जोड़ दीजिए, ये हो गया 1, फिर 0, फिर 0, फिर 2 और यहाँ पर हो गया 0 0 एंड 1। तो इस तरह से हमको मिल गया 1, फिर यहाँ पर 0 0, फिर 2 0 0 1। तो अब आप देखिए
कि आसानी से इस गुणा को हमने प्राप्त कर लिया कि यहाँ पर गुणनफल के रूप में हमको क्या मिलेगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 49 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखिए 49 का वर्ग। अब 49 का वर्ग करने के लिए अब दो तरीके हो सकते हैं। हम 49 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 49 बराबर हम लिख सकते हैं 50 माइनस 1। तो 50 में से अगर 1 घटा दें तब भी हमको 49 मिल जाएगा, या 49 बराबर हम लिख दें 40 प्लस 9। तो 40 प्लस 9 लिखने पर भी हमको मिल जाएगा। तो यह दोनों तरीके से आप 49 को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। 49 बराबर 50 माइनस 1 या 49 बराबर 40 प्लस 9, दोनों में से जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 49 बराबर हो गया 50 माइनस 1 का स्क्वायर। अब ये देखिए बेटा, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये बराबर हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। और यहाँ पर a बराबर कितना है 50 है और b बराबर कितना है 1 के बराबर है। तो अब हम लिख सकते हैं ये हो गया 50 का स्क्वायर, फिर प्लस 1 का स्क्वायर, फिर माइनस 2 गुणे 50 गुणे और फिर कितना 1। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और 50 का स्क्वायर करेंगे ये कितना हो जाएगा 2500। अब प्लस यहाँ पर हो गया 1 प्लस 1, और यहाँ पर 2 गुणे 50 गुणे 1 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 100 के। तो अब यह बराबर हो गया, अब ये देखिए यह योगफल कितना हो गया 2501 हो गया, और माइनस यहाँ पर हो गया 100, और यह बराबर हो गया 2401 के बराबर। तो यहाँ पर परिणाम हमको मिल गया 2401 के बराबर। अगर आप इसी 49 को 40 प्लस 9 अगर लिखते तो यहाँ पर देखिए उसी प्रश्न को हम लोग कर रहे हैं और योग वाली विधि से कर रहे हैं। यहाँ पर 49 का वर्ग, यह बराबर हम लिख सकते हैं 40 प्लस 9, 40 प्लस 9 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये वाला सूत्र लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये देखिए बेटा, यह बराबर कितना हो जाएगा, यह बराबर हो जाएगा 40 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग, 40 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग प्लस, अब यहाँ पर हो गया 2 गुणे 40 गुणे और 9। अब देखिए 40 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 1600 आएगा, प्लस 9 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 81 आएगा। फिर यहाँ पर अब देखिए ये हो गया 2 गुणे, यहाँ पर 2 गुणे 40, तो 2 गुणे 40 80 हो गया, 80 का गुणा 9 के साथ किया तो ये 72, ये हो गया 720 के। अब इनको जोड़ करके देख लीजिए 1600 और फिर 81 और फिर 720। यहाँ पर देखिए ये 1 हो गया, 8 2 10 को 0, हाथ में आया 1 के, फिर 7 6 13, 1 14 को 4 के, हाथ में आया 1 की और 1 1 2। यहाँ पर भी ये हो गया 2401। तो आप देख रहे हैं कि यह आपके ऊपर है, आपकी एबिलिटी के ऊपर है कि कौन सी संख्या का चयन करते हैं और उस संख्या का चयन करके कैसे आप आसानी से जो वर्ग कह रहा है निकालने के लिए उस वर्ग को आप कर सकते हैं। योग के रूप में भी संख्या को प्रदर्शित कर सकते हैं, अंतर के रूप में भी संख्या को प्रदर्शित कर सकते हैं।